हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? प्रश्नावली 2 जो है वो अपन कर रहे थे। दूसरी प्रश्नावली का पहला भाग जो है वो आज के वीडियो से जो पहला वाला वीडियो है आपको वहाँ मिल जाएगा। आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में अपन 2.2 जो है, जो आपकी प्रश्नावली 2.2 है, आज अपन उसे समझेंगे। ठीक है, समझेंगे और प्लस उसे अपन आज कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है, आप लोग भाई अपना काम क्या करोगे? सबसे पहले अपनी नोटबुक जो है वो मेंटेन अच्छे से करो। अपने हाथ में लेके बैठ जाओ नोटबुक, है ना, और आपकी बुक जो है वो नोटबुक लेके, दोनों आप लेके प्रिपेयर होके रहिएगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दोनों का काम होना चाहिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले अपन उदाहरण करेंगे और उसके बाद अपन प्रश्नावली को शुरू करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 कहाँ है? ये 2.1 से रिलेटेड था, है ना। तो उदाहरण नंबर 2 कहता है द्विघातीय बहुपद, ये कुछ बहुपद लिखा है, इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। चलिए, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको आया क्या? चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, क्या बात कहना चाह रहा है ये बात कह रहा है भाई एक जो बहुपद है, द्विघातीय बहुपद, बहुपद और कैसा बहुपद बताना आपको? द्विघातीय बहुपद। तो हमेशा याद रखिएगा एक द्विघातीय बहुपद को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ax² प्लस bx प्लस y। ये मैंने बहुपद की बात करी है। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है बहुपद, है ना, एक होता है बहुपद, दूसरा होता है समीकरण। समीकरण, इसको भी थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, एक जैसी चीजें हैं तो समझने में थोड़ी आसानी रहती है। देखिए बहुपद का मतलब ये रहेगा कि जैसे मैंने ये एक तरह से कुछ पद लिखे हैं, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये बहुपद होंगे। इनमें चर जरूरी है, एक्स वाई को अपन चर बोलते हैं, इन्हें चर आना जरूरी है। एक्स के यहाँ सी लिखिएगा, सॉरी यहाँ पे सी लिखिएगा, बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे सी लिखिएगा। ओके, समीकरण किसे कहते हैं? देखिए समीकरण के अंदर आपकी एक थोड़ा सा करेक्शन होता है। जो मान लीजिए ये बहुपद लिखा है, अगर इस बहुपद को मैं इक्वेट करके कुछ नंबर से लिखता हूं, हो सकता है ये 0 हो सकता है ये कुछ और हो, तो इसे अपन समीकरण बोलते हैं, है ना। समान, यानी कि जो भी एक आपको पद दे रखा है ये किसी ना किसी के बराबर करा जाएगा, बराबर करने को अपन क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। उस पर अपन नहीं जाते हैं, आगे वाला जो चैप्टर आएगा समीकरण वाला, वहां उसकी भी बात करेंगे। एक द्विघातीय बहुपद का ये जो मानक रूप है, याद रखिएगा इसे क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद का मानक रूप। मुझे जल्दी से आप लोग ये बता दीजिए, यहाँ जो कुछ ए लिखा है, कोई ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, इसे अपन किस तरह से समझ सकते हैं? आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा। मैं एक आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा -6x² प्लस 2x प्लस 3, ये एक छोटा सा मैंने एक बहुपद लिखा है। बहुपद की 2 घातें, यहाँ पे देखिए आपको जो चर आ रहा है इसकी कितनी घातें? 2 घातें, इसलिए इसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। समझे आप? अब मुझे बताएं, मैं आपसे पूछूं कि भैया ए बताओ कितना कहोगे? ए कितना कहोगे? तो ए क्या होता है? ए जो x² के मल्टीप्लाई में लिखा है, मल्टीप्लाई के मतलब को, मल्टीप्लाई को अपन बोलते हैं गुणांक। गुणांक, गुणा में जो अंक है, यानी x² के गुणा में है उसे अपन क्या बोलते हैं? ए। इसी तरह से x के जो गुणा में जो है उसे क्या बोलते हैं? बी। इसी तरह से जो कांस्टेंट है, जो आपके एक पद नियतांक है ना, जो एक अलग से पद पड़ा है, इसे अपन क्या बोलते हैं? आपके सी टर्म्स बोलेंगे। मैं आपसे यहाँ ए की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 6, गलत। नहीं, ए की वैल्यू होगी आपके पास -6, क्या बनेगा? -6। वही मैं आपसे बी की वैल्यू पूछूं तो आप कितना बोलेंगे? आप बी का वैल्यू बोलेंगे 2 और सी का वैल्यू कितना बोलेंगे? 3। क्या आपको वैल्यू पहचाना है? अच्छे से समझ में आया, है ना? वैल्यू पहचाना। एक छोटा सा एग्जांपल हो, एक छोटा सा एग्जांपल हो और आपका ये फंडा जो है क्लियर हो जाना है। जल्दी से बताएंगे आप लोग ए बी सी का वैल्यू। ये मैंने लिखा है यहाँ ए बी सी का वैल्यू, जल्दी से बता दीजिए। देखिए ए कितना बताएंगे? ए बताएंगे 3, बी बताएंगे -5 और सी बताएंगे -6। बोलो ये चीज क्लियर हुई क्या? अच्छे से क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि ये जो बहुपद है इसके शून्यांक, एक बात आएगी क्या? शून्यांक की। शून्यांक क्या है? देखिए मैंने आपसे इससे पहले वाले क्लास में भी आपको बताया था कि शून्यांक क्या है? शून्य अंक, है ना, शून्य वाला अंक भी एक ऐसा अंक इस बहुपद में चर की जगह पे रखा जाए, क्योंकि हम हमेशा चर को कुछ ना कुछ मानते हैं। चर की जगह पे कुछ ऐसा अंक रखा जाए कि भाई इसे सॉल्व करें और इसका आंसर 0 के बराबर हो जाए। उसी अंक को आप क्या बोलने वाले हो? उसे आप शून्यांक कहते हैं। यहाँ याद रखिएगा एक द्विघातीय बहुपद के लिए, क्योंकि x की घात 2 है तो यहाँ शून्यांक भी कितने बनेंगे? आपके पास शून्यांक भी 2 ही बनेंगे। याद रखिएगा x की जितनी घातें होती हैं उतने ही शून्यांक बनते हैं। तो यहाँ जो शून्यांक बनेंगे उन्हें अपन कुछ इस तरह से मानेंगे। भाई मनीष और रमेश नहीं कह के इसे अपन अल्फा और बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा और बीटा। इसके जो 2 शून्यांक होंगे ये अल्फा और बीटा ही होंगे। हालांकि ये वैल्यू तो किसकी होगी? x की वैल्यू होगी, x की ही वैल्यू होगी, लेकिन उनको अपन अलग से नाम दे देते हैं। एक होता है ना भाई स्कूल का नाम, एक होता है घर का नाम, तो ये अपन कह देते हैं भाई ये इनका स्कूल का नाम है और बाकी वो जो है इनके घर के नाम है। ठीक है, तो शून्यांकों का संबंध क्या है? पहला संबंध जो है वो कहता है कि अगर आप, पहला संबंध
पहला संबंध कहता है कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा को जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ो, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग कि अल्फा बीटा को अगर आप जोड़ेंगे ना तो भैया इसका आंसर -b/a आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? -b/a आएगा, क्योंकि ये अल्फा बीटा कहाँ से मिले हैं? यहीं से तो मिले हैं, यहीं से तो मिले हैं, तो ये इसके साथ संबंध रखते हैं कि अल्फा और बीटा को जोड़ने पे -b/a आता है। दूसरी बात, एक संबंध तो ये हुआ, एक इसकी जांच कहते हैं अपन ना। दूसरा होगा कि अगर इन्हें आप गुणा करें, इन्हें किन्हें, जो शून्यांक है इन्हें अगर आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर बनता है भैया c/a। क्या बनता है? c/a बनता है। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक बार इसको थोड़ा सा है ना फटाफट से एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। क्या देख लिया इसको? चलिए मैंने इसको इरेज कर लिया, मैंने इसको इरेज कर लिया। जल्दी से आपके पास नोटबुक है, 100% आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। जो मैंने दोनों संबंध लिखे हैं जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख के दिखाएं। देखिए, क्लास का मतलब यही रहना है कि आपको जो भी कंटेंट पढ़ाया जाए, अरे वो हाथों हाथ याद होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि उसके बाद आपको फिर से देखना पड़े। कंटिन्यू एकदम अच्छे से लिख लिया, सबने लिखा? क्या ये लिखा? क्या सबसे पहला जो था कि अल्फा बीटा को जोड़ा जाए तो -b/a आता है, और वहीं अल्फा बीटा का गुणा करा जाए तो c/a आता है। कितने बच्चों ने सही लिखा? ईमानदारी से बताएंगे भाई, है ना। ये आपको आंसर लिखना है। ये आपका एक द्विघाती बहुपद का मानक रूप है, और वहीं इनके शून्यांकों का ये संबंध होता है। बोलो आपको अच्छे से समझ में आया क्या? ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। भाई आपको जहां जिस गांव जाना है उसका रास्ता ही नहीं पता है तो गांव कहां जाएंगे अपन, है ना। तो पहले हमने गांव का रास्ता पता किया है, अब गांव की तरफ चलते हैं। पहला गांव क्या है? आपका पहला एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 2 है। अब जरा पढ़िए, अब मुझे भी समझ में आएगा। क्या कहता है? कहता है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात करिए। भाई सबसे पहले तो मुझे इसके शून्यांक बताने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है? कह रहा है कि और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करिए कि भाई जो अपन शून्यांक निकालते हैं वो शून्यांक जो है इसके साथ क्या संबंध रखते हैं, गुणांकों के साथ, वो आपको प्रूफ करके दिखाना है। करें फिर। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको इसके शून्यांक ज्ञात करने। ये अपन बार बार कह रहे हैं शून्यांक ये किस तरह से निकाले जाते हैं। तो एक द्विघातीय बहुपद के शून्यांक निकालने का जो तरीका होता है, पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डीपली करेंगे, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, है ना, क्योंकि भाई पहले क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए, और जब समझ में आएगा तो उसके बाद तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको सिंपल ही लगेंगे, है ना। ये चीज समीकरण क्या दे रखा है? देखिए बहुपद दे रखा है x² + 7x + 10। अच्छा, हिंदी मीडियम के लिए ना, तो अपन बिल्कुल हिंदी में बोले कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में चल सकता है। देखिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए सीखने की ना। x² + 7x + 10 भाई करने का सिंपल, इस क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले अंतिम पद को देखिए, हमेशा किसको देखिए? अंतिम पद को। ये पद हमेशा इससे गुणा होता है, किससे? सबसे पहले वाले पद से। यहाँ आप देखेंगे अगर आपके क्वेश्चन में इस x² के गुणा में कुछ भी नहीं है तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, और गुणे में हो जाए तो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो भी आसान है। सबसे पहला काम क्या करोगे कि भाई ये जो आपके सामने 10 लिखा है, मुझे इसके गुणनखंड बताओ, गुणनखंड का मतलब कैसा है कि भाई 10 कब कब आ सकता है, मैं किसको किससे गुणा करूँ तो 10 आ सकता है। तो मुझे बताएं, क्या 10 एकम 10 होता है? क्या होता है? क्या 2 पंजे 10 होता है क्या? अब आप बोलोगे सर 5 दूनी 10 भी होता है। देखिए दोनों का मतलब एक ही है, इसके अलावा आप देखेंगे कि 10 होना संभव नहीं है। होता है, बट्टा की संख्या में होता है, लेकिन वो आपको काम में नहीं लेनी है। अब मुझे बताइए, ये पहला काम आपको समझ में आया। यहाँ जो लिखा है इसके गुणे करके लिखो। गुणे तब करके लिखोगे ना जब तक तुम्हें 20 तक पाड़े आए, है ना। कम से कम 20 तक पाड़े याद कर लेना मेरे कहने से, है ना। इतना सा कहना आप लोग मान लीजिएगा। 2 और 5, बस अब आपका खेल खत्म है। दोनों के साथ में क्या लिख दीजिए? x लिख दिया। चलिए x को एक काम करते बाद में लिखते हैं, x को अपन थोड़ा सा बाद में लिखते हैं। ये लिखा मैंने 2, ये लिखा मैंने 5। मुझे बताएं, अब यहाँ मुझे देखना है ये जो बीच में जो लिखा है इस वाले टर्म को देखना है, इस वाले पद को आपको देखना है कि भाई मैं 2 और 5 को जोड़ूं या फिर घटाऊं, कि भाई मुझे 7 मिलता है कि नहीं मिलता है। भाई 2 में 5 जोड़े तो 7 मिलता है, यानी मामला सेट है भाई। तो क्या करो, इसके साथ भी x लिखो, इसके साथ में भी x लिखो। बस कुछ नहीं करना होता। यहाँ जो आपके मध्य का पद होता है इसे करेक्ट करके आपको कुछ अलग निकलना पड़ता है, बस बड़ा आसान है। क्या करें? x² ऐसे कैसे रहता है, वहीं जो 7x लिखा है अपन इसको हटा के क्या लिखेंगे? 2x + 5x। बोलो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2x + 5x। बोलो आया समझ में? और बाकी जो 10 बचा है इसको रहने देते हैं। अगर आप इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा? देखिए 5 दूनी 10 और x का गुणा x से करने पे x² आता है। क्या आता है? x² आता है।
ओके, और यहीं आप देखें इस वाले प्रथम पद को अगर अंतिम पद से गुणा करोगे ना तो भी वही आता है 10x²। तो दोनों का गुणा सेम आना चाहिए और जोड़ने पे बीच वाली पद आपके आनी चाहिए। बोलो समझ में आया सबको? अच्छे से समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन और करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, यहाँ इन दोनों को और यहाँ इन दोनों को जोड़े में रखना है, जोड़े में रखना है भाई। इसमें और इसमें आपको कॉमन उठाना है। कॉमन कैसे उठाओगे? ऐसी पद देखिए जो दोनों में आए। मुझे x दोनों में दिख रहा है तो यहाँ से मैंने जब x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x। देखिए x² अगर लिखा हो तो इसका मतलब होता है x गुणे x, है ना। इसमें से मैंने x को कॉमन लेने यानी बाहर उठा के रखा है तो पीछे कौन बचेगा? x बचेगा। प्लस का साइन एज इट इज लगाएं और यहाँ 2x लिखा है यानी कि 2 के गुणे में x लिखा है। मैंने x को बाहर पटका, मैंने x को बाहर की तरफ लिखा है तो अंदर बचेगा आपके पास 2। बोलो सही है? समझ में आया? इसी तरह से इन दोनों पद में अपन कॉमन देखेंगे। कॉमन कैसे देखेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ 5 है यहाँ 10 है, तो हम देखेंगे भी क्या 5 का गुणा 10 में जाता है क्या? 5 का गुणा 10 में जाता है ना, भाग जाता है। तो 5 और यहाँ 10, इसको अपन 2 पंजे 10 लिख सकते हैं। यहाँ क्या कॉमन लेंगे? सबसे पहले यहाँ जो भी साइन होता है उसको एज इट इज कॉपी करिए। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। मैंने कॉमन लिया है 5 क्योंकि 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखिए 10 के अंदर कैसे 5 है? 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये रहा 5। देखिए ये रहा आपके 5। x लिखेंगे और यहाँ कितनी बार लिखेंगे? 5 का पाड़ा बोलेंगे अपन 2 बार तो आपके यही वापस टर्म आपके पास बनने वाली है। इस बार क्या करें? ये दोनों पद फिर से सेम आए, ये दोनों पद क्या रहेंगे? फिर से सेम। इसे वापस लिख दीजिए x+2, यानी मैंने इसे कॉमन लिया है इस वाले भाग में से और इस वाले भाग में से मैंने इसको कॉमन लिया। इस वाले भाग के अंदर पीछे क्या बचेगा? देखिए यहाँ बचेगा x। इस वाले भाग के अंदर पीछे क्या बचेगा? देखिए प्लस का 5। क्या बचेगा? प्लस का 5 बनेगा। बोलो आया समझ में? तो ये जो 2 बने हैं इन्हें गुणनखंड कहते हैं, इन्हें गुणनखंड कहते हैं। अगर आप इसका गुणा करोगे ना, इन दोनों का गुणा करोगे तो आपको यही बहुपद वापस मिलेगा। बोलो आया समझ में? अब क्योंकि बात करी जा रही है कि इसके शून्यांक बताओ, इसके शून्यांक बताओ। मैंने आपसे कहा था कि शून्यांक ऐसा अंक होता है जिसे बहुपद में रखने पे बहुपद का आंसर कितना आता है भाई? 0 आ जाता है। बहुपद का आंसर कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। क्या करें इसके लिए? शून्यांक निकालने के लिए, शून्यांक निकालने के लिए अपन कुछ थोड़ी सी माताफोड़ी करते हैं। क्या है? शून्यांक। शून्यांक के लिए क्या किया जाता है? याद रखिएगा ये दोनों भाग जो है इन्हें बारी बारी से 0 के बराबर किया जाता है। बारी बारी से 0 के बराबर। सबसे पहले x+2 को किसके बराबर करेंगे आप? 0 के बराबर। तो मुझे बताएं x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 2 हटा के वहां भेजे तो ये 2 माइनस का बनेगा। ये 2 किसका बनेगा? माइनस का 2 बनेगा, क्योंकि प्लस का 2 क्या बनेगा? माइनस का 2 बनेगा। ये x का एक मान मिला। इसी तरह से दूसरी बार इसे, ये जो दूसरा भाग लिखा है इसे अपन क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे, यानी x+5 को भी किसके बराबर करेंगे? 0 के। तो x का वैल्यू क्या बनेगा? ये बनेगा उधर जाने पे -5। बोलो आया समझ में? क्या बनेगा? -5। ये जो 2 वैल्यू बनी है, इन्हें ही अपन शून्यांक कहते हैं। इसे अल्फा कह दीजिए, इसे बीटा कह दीजिए। मैं कह रहा हूँ x के ही मान है, इन्हीं मानों को क्या कहते हैं? अपन शून्यांक कहते हैं। आप लोग जांच कर सकते हैं। अगर मैं -2 इस बहुपद में x की जगह पे रखता हूँ तो इसे सॉल्व करने पे 100% 0 आंसर आएगा। आप लोग इसकी ट्राई करके देखिएगा। सबसे पहला काम क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? कह रहा था शून्यांक ज्ञात करिए। चलिए शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए। अब कहता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जो संबंध है उसकी जांच करके भी आपको दिखानी है। तो देखिए अब अपन क्या करेंगे भाई? जांच करेंगे। जो कोरोना टेस्ट है वो नहीं करेंगे, अपन सिंपल से जांच करेंगे भाई। अब यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा डीपली चल रहा हूँ। देखो भाई मैं चाहूँगा कि ना सारे बच्चों को समझ में आए। भाई क्लास में अगर 10 बच्चे बैठते हैं, 50 बच्चे बैठते हैं तो सारे बच्चे टॉपर थोड़ी होते हैं, है ना। सारे बच्चे नहीं होते। सबको समझ में आए तभी तो पढ़ाने में मजा है, और सबको समझ में नहीं आए तो फिर क्या मजा आएगा? ओके, सत्यता की जांच कैसे करते हैं? अभी हमने ये जाना था कि अगर अल्फा और बीटा को जोड़ा जाए तो आंसर आता है -b/a। ये आता है, सही था ना। अल्फा की वैल्यू क्या है? ये देखिए पहला शून्यांक कितना है? -2। तो इसे ब्रैकेट में लिखिएगा -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? देखिए -5। तो यहाँ लिखेंगे -5। इसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे, इधर वाले पार्ट को अपन बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 और -5 दोनों जुड़ रहे हैं। -2 और -5 दोनों जुड़ रहे हैं तो माइनस के नंबर बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं भाई? -7। माइनस के कितने हो जाएंगे? ये -7 हो जाएंगे। बोलो आया समझ में? अब दूसरे वाला पार्ट सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ आंसर आता है कि नहीं आता है। पहले लिखा मैंने माइनस। अब मुझे जल्दी से आप लोग b का वैल्यू बताएंगे। कहाँ से? यहाँ से x² प्लस जो आपका बहुपद है प्लस 7x प्लस 10 ना, x² प्लस 7x प्लस 10। b कौन होता है? ये होता है b। कितना है देखो? 7। तो मैंने लिखा 7। a कौन होता है? जो x के गुणे में।
अब आपको कि सर x के गुणे में कुछ नहीं है, जीरो लगा दो। अगर जीरो इसके गुणा में होता तो फिर इसका आंसर भी जीरो हो जाता, क्योंकि जीरो को अगर किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो जीरो बनता है, यानी यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ क्या है, फिर यहाँ 1 है। कितना है, यहाँ 1 है, तो अपन a का वैल्यू कितना बोलेंगे, अपन बोलेंगे 1। बोलो आया समझ में, समझ में आया क्या आपको? क्या बनेगा, -7 में 1 का भाग दीजिए, आंसर बनेगा -7। ये लो भाई, ये पहली जांच जो मैंने है अच्छे से करी है, और पहली जांच अच्छे से अच्छी रिजल्ट आया इसका ना, दोनों तरफ आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। पहली जांच अपनी सफल रही। अब दूसरी जांच कर लेते हैं अपन। दूसरी जांच कैसे करते हैं बताओ जरा, कि अल्फा बीटा को आप गुणा करोगे तो आंसर आना चाहिए भैया C/A। क्या आना चाहिए, C/A आना चाहिए। बोलो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2। बोलो बीटा की वैल्यू कितनी है, बोलो रे, नहीं बोलोगे क्या, अरे बोल दो, कितना आएगा, 5 दूनी 10। लेकिन ये 10 कैसा आएगा भाई, माइनस का गुणा माइनस से करने पे, माइनस का गुणा माइनस से करने पे ये दोनों मिलके क्या बनते हैं रे, प्लस बनते हैं। गुणा करने पे क्या बनेगा, 10 बनेगा। अब दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करके देखो, सी का वैल्यू बताओ रे जल्दा, कौन है सी, जो अचर पद होता है, कितना है 10। ए का वैल्यू बताओ कितना था, 1। अरे 10 में 1 का भाग देना आता है क्या, आता है, तो फिर आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपके पास 10। बोलो सही है। ये दो जांच मैंने करी है, दोनों की दोनों जांच जो है एकदम सटीक आई है भाई, एकदम अच्छे से इनका रिजल्ट आया है। तो क्या कहें, ये सबसे पहले मैंने इनके शून्यांक बताए, इससे मैंने शून्यांक बताए, और फिर शून्यांकों की मैंने सत्यता की जांच करी है। इस प्रश्नावली में से ये जो इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो आने के 100% चांस होते हैं। ठीक है, कि पहले शून्यांक बता दीजिए और फिर उनकी शून्यांक की सत्यता की जांच करके भी आपको दिखानी है। बोलो अच्छे से समझ में आया क्या रे भाई, मजा आना चाहिए पढ़ने में ना, मजा नहीं आए तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जल्दी से इसको आपकी नोट डाउन, जो आपकी नोटबुक है उसमें आप लिख लीजिए, और जितना भी कंटेंट जो है वो आपको वीडियो के अंदर जो है, हमारे जो यूट्यूब पे जितने भी वीडियो मिल रहे हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लेकिन भैया जो आपकी ऐप पे इसके अलावा जो अदर कंटेंट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए PDF हुआ या कुछ और एक्स्ट्रा हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको ऐप पे मिलेगी ना, एप्लीकेशन पे मिलेगी। और एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल कम चार्ज के लिए आपके लिए रखा है ना, तो वहाँ से आप उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। ज़्यादा चार्ज नहीं है, बिल्कुल कम चार्ज है, आप अफोर्डेबली आराम से उसको ले सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप क्या करिए, सारा काम मैं करवा रहा हूँ, आप यहाँ से इसको कॉपी करते जाएं। नोटबुक जो है अच्छे से मेंटेन करिएगा। जो बच्चे रेगुलर रह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ रेगुलर रहिए। मैं हो सकता है क्या 100% कह रहा हूँ, मैं आपकी नोटबुक जो है वो कभी कभी चेक कर सकता हूँ। आप कहोगे सर घर बैठे बैठे कैसे नोटबुक चेक करोगे? भाई जो बच्चा ईमानदार है, जो पढ़ने में अच्छे से मन लगा रहा है, वो फोटो खींच के भेज देगा मुझे कि ये लो सर आपने कराया, मैंने किया। ओके, चलिए उदाहरण नंबर 2 खत्म हुआ, आगे बढ़ रहा हूँ मैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात करिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये अलग, थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है लेकिन आसान है। सबसे पहला काम क्या है, आपको बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है x² - 3। x की कितनी घातें हैं, 2 घातें, यानी शून्यांक 2 ही मिलेंगे। शून्यांक कितने मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। मैं अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो मानक रूप है वो क्या होता है, ax² + bx + c, इसका इससे कंपैरिजन करूं, यहाँ आप देखेंगे b की जगह कुछ नहीं आ रहा है, b जो x के गुणे में जो पद आती है ना वो कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, b की वैल्यू क्या करनी है, 0 माननी, कि भाई यहाँ पे b की जगह तो कुछ वैल्यू है ही नहीं। समझे क्या अच्छे से? c का वैल्यू कितना बोलोगे, -3 बोलोगे, और a का वैल्यू कितना बोलोगे, 1 बोलोगे। इसे कैसे सॉल्व करा जाता है, क्योंकि इसमें 2 ही पद है तो आपको इसके मध्य भाग को गुणा नहीं करना है, इसका आंसर सीधा निकलता है। कैसे? कह रहे हैं इसके शून्यांक ज्ञात करिए, है ना, तो बड़ा आसान है। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको इसी बहुपद को सीधा सीधा क्या करेंगे, 0 के बराबर इक्वेट कर लीजिए। ये जो बहुपद है, क्योंकि मुझे इसके शून्यांक निकालना है, और यहाँ आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि x² ये जो 3 लिखा है, मैं इसे √3 और इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, √3 और इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक बात यहाँ अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करिएगा। रूट के अंदर अगर कोई नंबर हो और अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो याद रखिएगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। कौन कौन? स्क्वायर और रूट जो है, अंडर रूट जो है, ये दोनों आपस में हट जाते हैं। बीच में जो अंक होता है वो आपके वापस कॉपी होता है। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया? तो मैंने 3 को क्या लिखा है, मैंने √3 करके लिखा है। ऐसा मैंने क्यों बनाया? क्या आप लोगों ने ऐसा फॉर्मूला कहीं पढ़ा है, कहीं दीवार पे, है ना, कहीं मेले में कहीं पढ़ा है? क्या होता है आंसर? a + b और a - b। ये एक सर्व समीकरण है, a + b और a - b। बोलो सही है क्या? तो मैं इसी रूप को यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये देख, ये इसके जैसा आ रहा है, तो मैं इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि x + √3
और x माइनस अंडर रूट 3, x माइनस अंडर रूट 3। बोलो समझ में आया क्या? तो बन गए इसके दो गुणांक बन गए ना, दो गुणनखंड बन गए। अगर मैं इनका गुणा करूँ तो मुझे वापस यही मिलेगा। वही काम है, बस पहले यहाँ पे आपके पास 3 पद थे, अब 3 के बजाय कितने पद हैं? 2 ही पद है। एक बार इसको जीरो करिए, दूसरी बार इसको जीरो करिए, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं चल रहा हूँ ना। पहले बार मैं x प्लस 3 को किसके बराबर, x प्लस रूट 3 को किसके बराबर करता हूँ? 0 के। तो x का वैल्यू क्या बनेगा? अंडर रूट का 3 वहाँ भगाओगे तो बनेगा माइनस का अंडर रूट 3, माइनस का अंडर रूट 3। बोलो आया समझ में? ये पहला भाग हुआ। दूसरा कैसे करेंगे? इस बार x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे। x माइनस अंडर रूट 3 को किसके बराबर करोगे? 0 के बराबर करोगे। चलिए करके दिखाओ। x का वैल्यू बनेगा, इसको कहाँ भेजिए? दूसरी तरफ भेजिए। x का वैल्यू निकालना मतलब यहाँ x ही रहना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं रहना चाहिए। बाकी कुछ हो तो उसको भगा दीजिए। तो अंडर रूट 3 माइनस का है, जब ट्रांसफर होगा तो बनेगा प्लस का अंडर रूट 3। बोला है समझ में? तो ये आपका पहला शून्यांक है, ये दूसरा शून्यांक है। इसे अल्फा बोल दीजिए, इसे बीटा बोल दीजिए। पहला काम क्लियर है क्या? इसने बोला शून्यांक निकालो, चलिए निकालिए, निकालिए। अब कहता है इनकी जांच करके दिखाओ। अरे भाई जांच कर लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अरे भाई जब कोरोना के टीके जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं तो क्या अपन जांच फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। पहली जांच कैसे करोगे रे? कैसे करोगे भाई? अल्फा बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। बोलो सही है क्या? अल्फा कितना बताओ रे? माइनस का रूट 3। बीटा कितना है जरा ये भी तो बता दो, कितना है? प्लस का रूट 3। माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 दोनों को जोड़ोगे कितना बनेगा? 0 बनेगा, क्योंकि एक प्लस की संख्या है एक माइनस की संख्या है, ये 0 बनेगी। बात करते हैं यहाँ की, दूसरी तरफ की बात करते हैं। माइनस लिखा मैंने और यहाँ आप देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा है। यहाँ आप देखेंगे कि x की कोई पद ही नहीं आ रही है ना, x की कोई पद ही नहीं आ रही। जैसे 3x हुआ, 4x हुआ, वो कोई पद ही नहीं आ रहा है। तो कहेंगे x का जो b का वैल्यू है वो कितना बनेगा? 0 बनेगा। b का वैल्यू कितना बनेगा? 0, क्योंकि b के गुणा में कुछ है ही नहीं, है ही नहीं कुछ आपके पास, है ना। तो क्या कहें? b का वैल्यू कितना कहेंगे? 0 बट्टे a का वैल्यू कितना है? 1। 0 में जब आप 1 का भाग दोगे ना तो भी आंसर तो 0 ही आएगा, आंसर तो 0 ही आएगा। ये पहली जांच हुई, दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से सही है। दूसरी जांच, दूसरी जांच क्या होती है जरा बताओ? अल्फा बीटा गुणा करोगे तो क्या आता है? कितना आता है भाई? c अपॉन ए आता है। क्या आता है? c अपॉन ए। अल्फा बोलो कितना है? माइनस का अंडर रूट 3। बीटा बताइए कितना है? प्लस का अंडर रूट 3। दोनों को जब गुणा करोगे, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो अंडर रूट हट जाता है, सिर्फ 3 पीछे आता है और आगे क्या लगेगा? साइन किसका? देखिए माइनस का। तो यहाँ आंसर माइनस का 3 आ रहा है। दूसरी तरफ जांच करके देखते हैं। सी का वैल्यू बताया कितना है? ये रहा, देखिए सी, ये रहा सी। अकेला पद जो होता है वो सी होता है। ये कितना है? माइनस का 3। और ए का वैल्यू आपको पता है कितना है? 1। कितना है? यहाँ पे 1 आता है। कितना बने? -3 में 1 का भाग दीजिए, क्या आंसर आएगा भाई? बोलो रे, क्या आंसर आएगा? माइनस का 3 ही आंसर आएगा, माइनस का 3। ये लो, दोनों जांच हो गए, दोनों की दोनों जांच एकदम बराबर आ रही है, अच्छे से आ रही है। तो ये आपका उदाहरण नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया रे? आया? अच्छे से समझ में आया? फिर ठीक है। समझ में नहीं आया तो फिर मज़ा नहीं आएगा भाई। कह देना रे समझ में नहीं आया तो कि सर समझ में नहीं आ रहा है। भाई चैनल का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। अरे पीछे इंडिया लिख दिया, स्कूल लिख दिया, तो तुम्हें तो घर बैठे बैठे तुम्हारे स्कूल मिल रही है ना। भले तुम भारत में कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, यूट्यूब खोल दो, बस ऑनलाइन स्कूल इंडिया लिखो और हम हाजिर हैं भाई यहाँ पे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण नंबर 4। क्या कहता है भाई उदाहरण नंबर 4? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल आपको दे रखा है। ये हल्का सा एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या है भाई इसके अंदर, क्या फंडा है इसका। ये कहता है, ये क्या कहता है? देखिए ऐसी ठंडी हो गई भाई, थोड़ी बंद कर देते हैं। एक द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या ये होता है? यही होता है, पक्का यही होता है। इसके शून्यांक जो होते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं, यही होता है, ठीक है। फिर हमने इनकी जांच करके देखी कि भाई अल्फा प्लस बीटा को जोड़ा जाए तो माइनस बी बट्टा ही आता है, सही है क्या। दूसरी जांच क्या करके देखी बता दो जरा, बता दो रे। अल्फा बीटा का गुणा करके देखोगी तो आंसर आता है सी बट्टे। बोलो सही था, ये ऐसा ही था ना। अब ये क्या कहेगा कि आपको बहुपद हम नहीं देंगे, क्वेश्चन कहता है बहुपद हम आपको नहीं देंगे, हम अल्फा प्लस बीटा का आंसर दे देंगे और अल्फा डॉट बीटा का आंसर दे देंगे। भी अल्फा बीटा यानी कि शून्यांकों के योग हम आपको दे देंगे, शून्यांकों का गुणनफल जो है ये हम आपको दे देंगे, बहुपद जो है ये आप बना के दिखाओ, बहुपद आप बना के दिखाओ। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करेंगे और इसकी इसी पैटर्न पे आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन है। याद रखना मैं सारे क्वेश्चन तुमसे कराऊंगा भाई,
सारे क्वेश्चन मैं तुमसे कराऊंगा, प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन। मजे मत लेना, आप सोचोगे ओहो मजा आ गया, सारे क्वेश्चन तो सर करा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला भाई। क्या कह रहा है, आपको क्या देखा है, बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग आपको देता है और गुणनफल आपको देता है। सबसे पहले शून्यांकों का योग आपको दे रखा है, बोलिए कितना दे रखा है, हमें दे रखा है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग पे अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका आंसर हमारे हिसाब से कितना आता है, -b/a आता है। बोलो ऐसा ही कुछ होता है क्या, या फिर आप पहले ये लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का आंसर दे रखा है -3, क्या दे रखा है, -3 दे रखा है। दूसरी बात आपको क्या दे रखा है, शून्यांकों का गुणा दे रखा है, शून्यांकों का गुणा ये आपको दे रखा है। आप अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में लिखिएगा, मैं मेरे पास जो जगह है उसके हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ये सारा कंटेंट इसके नीचे भी कर सकते हैं। शून्यांकों का गुणा अल्फा डॉट बीटा जो है ये कितना दे रखा है, देखिए 2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2। अब इसे अपन सरल करेंगे, भाई हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है इसे तो अपन -b/a लिखते हैं ना, जो शून्यांकों का योग होता है उसे तो अपन -b/a लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं भाई, इसका आंसर कितना आएगा, -3 आएगा, कितना आएगा, -3 आएगा। तो भाई दोनों की बात मानिए, भाई क्वेश्चन भी नाराज ना हो और अपन अपना फॉर्मूला है वो भी नाराज ना हो। मुझे -3 के नीचे 1 रखना, क्यों रखा मैंने 1, क्योंकि ये बट्टे में लिखा है तो ये भी बट्टे में बन जाए, 3 में 1 का भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई क्या करें, इधर माइनस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, सबसे पहले माइनस से माइनस को रवाना कर दूं। ए का वैल्यू सीधा बनता है कितना, ए का वैल्यू सीधा सीधा कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1। और वहीं बी का वैल्यू आपको सीधा सीधा मिलेगा कितना, बोलिए, बी का वैल्यू मिला है भाई कितना 3, बी का वैल्यू क्या मिला है 3। ये 2 वैल्यू तो यहीं से मिल गई, ए की और बी की। अब बचा है सी को कहाँ से लाएं, तो सी यहाँ से मिलेगा, सी आपको यहाँ से मिलेगा। अल्फा बीटा गुणा करोगे तो क्वेश्चन कहता है ये, लेकिन हमने तो पढ़ा है भाई c/a होता है, हमने क्या पढ़ा है c/a होता है। यहाँ कितना लिखूँ 2, यहाँ कितना लिखूँ 2। इसके नीचे आप चाहे तो 1 रख दीजिए, नहीं चाहे तो मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू हम देखिए पहले निकाल चुके हैं, याद रखिएगा ए का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है c/1, 2/1, सही है क्या, 1 तो 1 के ही बराबर है। और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, सी का वैल्यू कितना आ रहा है 2। तो ए मिल गया है, बी मिल गया है और सी भी मिल गया है, तीनों के तीनों वैल्यू मिल गए हैं। क्या कहें, आपसे कहा कि बहुपद जो है वो कैसा होगा, सुंदर होगा कि नहीं होगा, गोरा होगा कि काला होगा, भाई वो बना के दिखाओ। तो बहुपद जो होता है वो बनता है ax² + bx + c, ये बनता है क्या बहुपद, यही था ना। ए बी सी की वैल्यू आपके सामने पड़ी, ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पर कोई बात नहीं एक बार लिख देते हैं। बी का वैल्यू कितना है 3 है, सी का वैल्यू कितना है 2 है, साथ में x तो लिखना ही है, क्या बनेगा x² + 3x + 2। ये जो बना है भाई ये बहुपद है, ये आपका बहुपद है। बोला है समझ में, तो आप लोग जांच कर सकते हैं, ये जो बहुपद है इसके शून्यांक आप लोग निकाल के दे सकते हैं, है ना। आपको याद रखिएगा शून्यांकों का योग दे रखा है और शून्यांकों का गुणा दे रखा है, शून्यांक नहीं दे रखे हैं। एक बात सोच लेना, ये अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है। इस बात को अच्छे से समझिएगा। उदाहरण नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ रहा हूं मैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ। उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है भाई, देखो जांच कीजिए कि एक त्रिघातीय बहुपद, अच्छा त्रिघातीय बहुपद लिखा है और यहाँ कुछ लिखा है भाई। उदाहरण नंबर 5 के ऊपर यहाँ थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ देखिए, दिख रहा है क्या आपको अच्छे से, ये देखो ये स्टार लगा हुआ है। वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, लेकिन इस स्टार के लिए आपकी नोटबुक में लिखा है और ये सही है कि आपके यहाँ लिखा कि जो स्टार वाले क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है भाई, परीक्षा में ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। पर कोई बात नहीं, आपकी किताब में दे रखा है, किताब वाले ने थोड़ी सी हिम्मत करी है तो थोड़ी सी हिम्मत अपन भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, आप इसको ज़्यादा सीरियस ना ले, है ना, इसको समझ लीजिए। बाय द वे, अगर कहते हैं ना कि कभी अपनी किस्मत खराब हो और क्वेश्चन एग्जाम में दे दे तो अपन किस तरह से करके आए, उसको ना छोड़ के नहीं आए, तो थोड़ा सा अपन अटेंड कर सकें, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं। यहाँ जो बात करी जा रही है, थोड़ा एक बार ध्यान से देखिए क्या बात करी जा रही है। कह रहा है कि त्रिघातीय बहुपद, यहाँ किसकी बात हो रही है भाई, त्रिघातीय बहुपद, यानी कि बहुपद की घातें कितनी है, 3 घातें हैं। कितनी घातें हैं, 3 घातें हैं। अगर बहुपद की 3 घातें होती है तो याद रखिएगा इसके शून्यांक भी कितने होते हैं,
3 होते हैं। इसके शून्यांक भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए पहली बात आई। अब जरा एक त्रिघातीय बहुपद जो है, हमने द्विघात बहुपद का मानक रूप कैसे देखा? कुछ ऐसे। अब ये त्रिघात बहुपद की बात कर रहा है तो इसका भी एक मानक रूप होता है, इसका भी एक मानक रूप होता है। एक्स क्यूब लिखिए, एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स लिखिए, यहाँ क्या करिए ए एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या कर लीजिए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप होता है। देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए अच्छे से। एक त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप ये होता है एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पे ए बी सी और डी। ये ए बी सी और डी क्या है? ये सारे के सारे आपके अंक हैं। अब इनके शून्यांकों का भी कुछ ना कुछ संबंध होता है भाई, इनके शून्यांकों का भी कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो संबंध जो है यहाँ 3 संबंध होते हैं भाई। यहाँ पे कितने संबंध होते हैं? 3। सबसे पहला संबंध जो है वो कहता है कि अगर आप देखिए शून्यांक आपके एक्स की घात 3 है तो इसके शून्यांक भी कितने होते हैं? 3। यहाँ अल्फा एक शून्यांक होगा, बीटा एक होगा और एक नया नाम आएगा गामा। एक नया नाम क्या आएगा? गामा। ये 3 तरह के शून्यांक यहाँ बनेंगे। पहला जो है वो कहता है कि अगर आप तीनों शून्यांकों को जोड़ो तो आंसर आपके आता है -b/a। आंसर क्या आता है आपके पास? -b/a आता है। दूसरा कैसे? दूसरा अपन यूँ समझेंगे कि यहाँ मैंने लिखा है अल्फा, यहाँ लिखा मैंने बीटा और यहाँ लिखा मैंने गामा, यहाँ लिखा मैंने गामा। अल्फा का गुणा किससे करो? बीटा से, यानी अल्फा बीटा प्लस लगाएंगे बीटा गामा प्लस लगाएंगे और गामा अल्फा और गामा अल्फा। इसका आंसर जो होता है वो होता है C/a। इसका आंसर क्या होता है? C/a। इसको मैं थोड़ा सा याद कराने के लिए मैंने यहाँ इसको इस तरह से बनाया है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का आंसर क्या आएगा? C/a होता है। ये देखिए ये C होता है, ये B होता है, ये A होता है। इसको आप पहले से समझ चुके हैं। तीसरी जो जांच है वो कहती है कि अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा जो होता है इसका आंसर होता है -d/a। इसका आंसर क्या बताओगे? -d/a बताओगे। बोलो सही है। तीनों शून्यांक, इसको ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये नहीं पूछा जाता है। मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि इसको किस तरह से अपन कर सकते हैं। थोड़ा सा समझाऊंगा, ज़्यादा पूरा क्वेश्चन जो है मैं आपको नहीं समझाऊंगा, आपको बता दूंगा। आपकी बुक के अंदर कर रखा है उदाहरण के अंदर, है ना, तो वहाँ से आप इसको समझ लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि करना कैसे, वो मैं आपका काम जरूर आपके सॉल्व कर देता हूँ। चलिए, आपसे सबसे पहले क्या बात कही जा रही है देखिए क्वेश्चन में अंदर, थोड़ा क्वेश्चन को वापस मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। कहता है जांच करिए कि त्रिघातीय बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यांक एक तो 3 है, एक -1 है और एक -1/3 है। ये कह रहा है कि भाई आप जांच करके दिखाओ कि जो 3 अंक लिखे हैं ना यही इसके शून्यांक हैं, यही इसके शून्यांक हैं। पहले तो इसकी जांच करके दिखाओ। और कह रहा है इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। जो पहले जांच अपन पहले वाले तरीके से करते थे ना उसी तरह से आपको जांच करनी है। लेकिन पहले कह रहा है कि भाई जो 3 अंक दे रखे क्या ये वास्तव में इसके शून्यांक है या नहीं है। तो कैसे पता करें? हमेशा मैंने आपसे कहा था कि शून्यांक वो अंक होता है जो बहुपद में रखने पर बहुपद का आंसर क्या बनेगा? 0 बनेगा। बहुपद का आंसर क्या बनेगा? 0। तो बस हमें क्या करना है, बारी बारी से x की जगह पे एक बार 3 रखना है, एक बार -1 रखना है और एक बार -1/3 रखना है। तीनों बार आंसर को आपको देखना है। मैं एक वैल्यू रखूंगा। सबसे पहले x की जगह मैं क्या जांच करके देख रहा हूँ? 3। x बराबर कितना रख के दे रखा हूँ? 3। ये कह रहा है कि 3 इसका शून्यांक है कि नहीं, जांच करके दिखाइए। बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा देखिए, 3x³ - 5x² - 11x और -3। जहां जहां x लिखा है वहां x की जगह हमें कितना रखे दिखना है? 3 रखे दिखना है। कितना रखे दिखोगे? बोलो 3 p और x की जगह कितना रखना है भाई? 3 रखना है। ये लीजिए 3 रखा मैंने, बराबर 3 लिखा। x की जगह कितना रख देंगे? x की जगह रखेंगे अपन 3 और ऊपर क्या है? ऊपर क्यूब है तो उसको रहने दीजिए। मुझे बस x को चेंज करना है, सिर्फ x को। -5 और यहाँ क्या लिखा है? x² लिखा ना, तो x की जगह कितना रखेंगे अपन? 3 और स्क्वायर को एज इट इज आप रहने दीजिए। -11 और x की जगह कितना लिखेंगे? बोलिए। x की जगह लिखेंगे अपन 3 और आगे क्या लिखा? -3। आगे लिखा है -3। इसे सॉल्व करके देखना है। समझ में आया कैसे करा मैंने? 3 जहाँ जहाँ x लिखा है उसको हटा के 3 लिख दीजिए, उसको हटा के 3 लिख दीजिए। बोला आया समझ में? सॉल्व करिए। 3 गुणे 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 5 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 11 3 कितने होते हैं? 33 और यहाँ कितना लिखा? -3। सही है। इसको गुणा करके देखिए।
देखिए 20 होते हैं 60 और 7 होते हैं 21, 60 और 21 बनते हैं 81, 81 कितने बनेंगे 81 81 बनेंगे। 5 9 45 और 33 है और ये माइनस का 3 है। ये सारे नंबर माइनस के हैं, देखिए ये सारे नंबर माइनस के हैं, ये अकेला प्लस का है, ये अकेला प्लस का है। तो 81 प्लस के हैं। माइनस के नंबर कौन कौन से सबको जोड़ देते हैं। माइनस के कौन कौन है, माइनस का 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, एक रखिए। हासिल कितना चला जाएगा 1, यहाँ 1 हासिल आ जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 81 माइनस 81, क्या आंसर आ रहा है 0 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है 0, यानी कि ये जो 3 लिखा है ये इसका एक शून्यंक है। आप अपनी नोटबुक में देखेंगे, आपको इतना डिटेल से नहीं करा रखा है, बस एक बार क्वेश्चन आपको सिर्फ समझ में आ जाए शून्यंक क्या होता है, किस तरह से उसको रखा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ये आपका 3 जो है रखने पे मुझे 0 आंसर मिला है, यानी भैया हाँ 3 इसका शून्यंक है। अब इसी तरह से आप लोग जो है -1 रख के ट्राई करेंगे और -1/3 रख के ट्राई करेंगे। बोलो समझ में आया। आप बस ये जांच कर लीजिएगा कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर आपसे कहा है कि संबंध की सत्यता की जांच करिए, तो जांच किस तरह से करेंगे आप, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। बड़ा आसान था, क्या था सबसे पहली जांच क्या थी, जरा याद करिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका आंसर आएगा हमेशा -b/a, -b/1। एक जांच में करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। अल्फा का वैल्यू है 3, बीटा का वैल्यू कितना है -1 और गामा का वैल्यू कितना है -1/3, -1/3। इसे सॉल्व करते हैं। 3 - 1 कितना बनेगा 2 और प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस का नंबर बनेगा 1/3। इसे सॉल्व करिए, बट्टे में 1 रखेंगे और सॉल्व कैसे करते हैं, बिनों को सरल करने के लिए हमेशा लसअप पे लिया जाता है और बड़ा आसान है। इसका गुणा इससे कर लीजिए, 3 एकम 3, इसका गुणा इससे कर लीजिए 3 दूनी 6, इसका गुणा इससे कर लीजिए 1 एकम 1। क्या आंसर आया देखिए 5/3। क्या आंसर आ रहा है 5/3। यहाँ पे भी रखें, देखते हैं क्या 5/3 आ रहा है। माइनस लिखा मैंने, बी का वैल्यू बताया मुझे जरा, ये ए होता है ये बी होता है। बी का वैल्यू कितना देखो -5, ये फॉर्मूले का माइनस है और बी का वैल्यू भी कितना आ रहा है -5 आ रहा है। b/a, ए का वैल्यू कितना देखो रे 3, माइनस माइनस प्लस बनेगा 5/3। देखो दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है क्या 5/3, 5/3। ये आपकी जांच होती है, इस तरह से जांच करते हैं। अगर सारा क्वेश्चन आप करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, 6 नंबर का बन जाएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन इस प्रश्नावली में से नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैंने समझाया है, बाकी आप इसको ट्राई करिएगा। ओके, आगे बढ़े। प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 मैं आपको बता दूं, अगर आपने उदाहरण अच्छे से समझे तो मैं कह रहा हूं मेरे कहने से पहले आप लोग ये सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लोगे। मेरे कहने से पहले कितने क्वेश्चन है देखो तो, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है। भाई 6 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अगर मैं कर लूँ तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, फिर तो ये बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अरे तुम क्या करोगे फिर, सारे क्वेश्चन तो भी मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं कितने क्वेश्चन करूँगा भाई, एक क्वेश्चन तो मैं ये करूँगा, एक क्वेश्चन तो मैं ये करने वाला हूँ और एक क्वेश्चन आप कहें तो ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये 2 ही क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी ये 4 क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करने हैं और ईमानदारी से ट्राई करने हैं, ईमानदारी से आपको ट्राई करने हैं। हो सके तो आप क्या करिएगा, इनके आंसर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, या फिर आप जो ऐप जिन बच्चों ने एप्लीकेशन ले रखा है वहाँ इसके फोटो आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यांक पहले तो ज्ञात करने हैं, फिर उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को आपको जांच करके दिखाना है। चलिए करें पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है आपको, तो पहला क्वेश्चन मैं करूंगा और चौथा क्वेश्चन मैं करूंगा। पहला सवाल क्या है देखिए, पहला सवाल कह रहा है आपसे, कहता है x² - 2x -8 कैसे करेंगे, बस अंतिम पद को देखेंगे। यहाँ गुणे में कुछ नहीं लिखा, बड़ी अच्छी बात है। अंतिम पद कितना लिखा है 8, लेकिन माइनस का है, बस 8 के टुकड़े कर लीजिए भाई। 2 चौके 8 होता है और क्या होता है भाई 8 एकम 8 होता है और 8 एकम 8 होता है, ऐसा ही कुछ। ये तो आता है ना भाई, गुणा आपको पहाड़े बोलने आने चाहिए। 8 कब आता है, 2 चौके 8 और 8 एकम 8, सही है। अब क्या करें कि भाई ऐसा काम करना है, या तो इन दोनों को और या फिर इन दोनों को, चाहे तो तुम जोड़ दो और चाहे तुम घटा लो। भाई तुम्हें -2 मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए। एक्स की बात बाद में करेंगे, -2 मिलना चाहिए। मुझे बताओ 8 में से तुम एक जोड़ दो चाहे घटा दो, तुम्हें 2 नहीं मिलेगा, तो इसको रवाना कर दो भाई, ये काम का नहीं है, ये काम का है, ये बंदा काम का है। 2 और 4 लिखे हैं, माइनस का नंबर चाहिए हमें, यानी इसे जोड़ू या घटाऊं तो -2 आना चाहिए। मुझे बताओ माइनस का नंबर आना चाहिए, इसका मतलब 4 बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा होगा तभी तो माइनस का आंसर आएगा। तो बनेगा 1 + 2 और एक बनेगा -4। बोलो ये चीज समझ में आई क्या, कैसे करी मैंने, 2 और -4,
बोलो समझ में आया क्या अभी कैसे करा मैंने? क्योंकि मुझे माइनस का नंबर चाहिए था, अगर ये प्लस का होता तो मैं 4 को प्लस का लेता और इसको मैं माइनस का लेता। जोड़ने घटाने की बात करिए ना, तो मैं कह रहा हूं मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, 2 में से 4 को घटा दूंगा तो मुझे -2 मिल जाएगा। अब दोनों के साथ में क्या रख दीजिए, x और x रख दीजिए। बाकी बड़ा आसान है, बाकी बड़ा आसान है, आप चेक भी कर सकते हैं। आप इन दोनों का गुणा करिए, कितना बनेगा, 4 दूनी 8, x का गुणा x से करिए x स्क्वायर, माइनस आपके पीछे आ रहा है, माइनस आपके यहाँ आ रहा है। यहाँ भी अगर आप इनका गुणा करके देखेंगे प्रथम पद का अंतिम पद से, तो भी -8x स्क्वायर आपको वापस मिलेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था भाई, समझ में आना चाहिए भाई। बस मेरा यही टारगेट है भाई, मेरे जो भी स्टूडेंट है भाई सबको अच्छे से समझ में आए। मेरा एक स्टूडेंट जो भी मुझे एक स्टूडेंट जो मुझे देख रहा है वो कम से कम 10 नए स्टूडेंट को जोड़े, तब मुझे मजा आएगा। तब मैं मान लूंगा कि भाई आप लोग, हाँ हमारे द्वारा सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है, लेकिन मैं मान लूंगा कि अगर एक बच्चा 10 बच्चे को जोड़ देगा तो मैं कह लूंगा भाई मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई भाई, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई। मैं आप लोगों से अंगूठा नहीं मांगने वाला, आप लोगों का अंगूठा मैं नहीं लेने वाला, अंगूठा आपके पास रखिएगा, आप अपना पेपर अच्छे से देके आइएगा, है ना। गुरु दक्षिणा बस मुझे यही चाहिए, एक बच्चा कम से कम 10 बच्चे को जोड़े भाई, बस इतना कर लो। क्या करें, किस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर यहां लिखेंगे, ये माइनस का 2x जो है इसे हटाएंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2x और 4x। क्या लिखने वाले हैं, प्लस का तो 2x और माइनस का 4x। कोई कह रहे सर मैं इसको पहले लिख दूं इसको बाद में लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं, -4x + 2x ऐसे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का आगे कितना लिखा, -8 लिखा है, -8। क्या करते हैं, इन दोनों का जोड़ा बनेगा और इन दोनों का जोड़ा बनेगा। सबसे पहले इन दोनों के जोड़े की बात करूं मैं, मुझे कॉमन लेना होता है हमेशा। जनरली आपके पहली बार में x ही कॉमन आता है, पहली बार में x ही कॉमन आता है। यहां बचेगा x, जो साइन है उसे वापस लगाएं, x मैंने कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा, 4 बचेगा। याद रखिएगा ये का ये टर्म यहाँ आएगा, ये का ये टर्म आपके यहाँ पे जरूर बनेगा। ये प्लस का नंबर लिखा है, इसको भूल जाइए, इसको तो भूल जाइए। ये प्लस का नंबर एज इट इज करिए कॉपी। 2 और 8 दोनों में देखिए 2 का भाग जाता है, यानी जिसका भाग जाता है वही कॉमन आता है, जिसका भाग जाता वही कॉमन आता। समझे क्या, ये फॉर्मूला लगा दो भाई, जिसका भाग जाता वही कॉमन आता। इन दोनों में 2 का भाग जाता तो 2 ही कॉमन आता। क्या कहें, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, ये माइनस का नंबर है माइनस लिखिए और यहाँ 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये नंबर फिर से एक जैसा आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। जो एक जैसा है उसको अलग करिए, जो अलग अलग है उनको भी अलग करिए। यहाँ x है, सॉरी यहाँ x है और यहाँ पे प्लस का 2 है, ये मुझे क्या मिले, इसके गुणनखंड मिले। इसके शून्यांक निकालने के लिए बारी बारी से क्या करोगे, दोनों को 0 करोगे, बारी बारी से दोनों को 0 करते हैं। चलिए 0 करते हैं फिर। शून्यांक बताने के लिए, शून्यांक बताने के लिए क्या करोगे, दोनों गुणनखंड को अपन 0 करेंगे। x - 4 को किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर। तो x का वैल्यू क्या बनेगा, -4 वहां जाते बनेगा प्लस का 4। बोलो आया समझ में, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं ना, हाँ फास्ट चलना चाहिए, फास्ट चलोगे तभी तो अपने रास्ते पे पहुंचोगे, जो आपका टारगेट है वहां पहुंचोगे। धीरे धीरे तो भाई कछुआ भी चलता है, लेकिन कछुए वाली बातें आज नहीं रहती है, आज कछुए वाली बातें नहीं रहती है। x + 2 बराबर कितने बन गया, 0। x का वैल्यू बनेगा भाई -2। फुर्ती लाओ भाई, फुर्ती होनी चाहिए भाई, फुर्ती होगी तब मजा आएगा पढ़ने में। आलसी नहीं बनना है आपको, आलसी नहीं बनना है। x का वैल्यू कितना है, अरे बोलो 4 आया क्या, ये क्या है, ये अल्फा है। x का वैल्यू कितना आया है, 2। ये क्या है, ये बीटा है। बोलो सही है ना, बेटा नहीं है बीटा है। अब क्या करें, शून्यांक तो मैंने निकाल लिए, अब कह रहा भाई जांच करके दिखाओ कहाँ भागे जा रहे हो। अरे कहाँ भागे जा रहे हो, रुको रे बुड़बक, 0 तो निकाल लिए, अब इनके जांच तो करके दिखाएं। तो पहली जांच क्या कहती है कि भाई अल्फा बीटा को जोड़ोगे, आंसर आना है -b/a। बोलो रे अल्फा का वैल्यू कितना है, 4। बीटा का वैल्यू बोलो कितना है, -2। अरे 4 में से 2 जब मैं घटाऊं तो पीछे 2 आता है, आता कि नहीं आता भी, मैंने तो ये सीखा है, 4 में से 2 घटाएं तो 2 आता है। अब क्या करें, ये लिखा मैंने माइनस, बी का वैल्यू बताओ रे, कोई होशियार बच्चा बता दो रे कितना है बी का वैल्यू, -2 प्लस के 2 मत बता देना, -2। ये फॉर्मूले का माइनस है और ये 2 खुद का माइनस है। ए का वैल्यू बताओ रे कितना है, 1।
माइनस माइनस बनता है प्लस, 2 में 1 का भाग दे दो तुम, 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2 ही आएगा। बोलो सही है क्या? फिर बोलो, फिर तुम जल्दी से बोल दो भाई सियावर रामचंद्र भगवान की जय, है ना? आया ना? फिर ठीक है। चलिए दूसरी जांच थोड़ी सी भी फटाफट, भाई भीड़ लग गई, भाई भीड़ लगी है, थोड़ी जांचिए फटाफट करिए। C अपॉन ए, अल्फा का वैल्यू बोलिए 4 है, बीटा का वैल्यू बोलिए कितना है? माइनस का 2। 4 दूनी कितने बनेंगे? माइनस के 8 बनेंगे। यहाँ देखो भाई, इधर देखो तुम, C का वैल्यू कितना है? देखो माइनस का 8 है। A का वैल्यू कितना है? देखिए 1 है। अरे माइनस का 8 ही वापस आ गया। अरे बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो, दोनों जांचें सफल हो गए भाई। अल्फा प्लस बीटा आपके दोनों की वैल्यू आ गई है, अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा का आंसर बराबर आ रहा है, अल्फा गुना बीटा का आंसर आपके बराबर आ रहा है। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है। एक चौथा सवाल मैंने आपसे और बोला था कराने के लिए, वो आपको मैं करा देता हूं। चौथा सवाल क्या है देख लीजिए। चौथा सवाल है 4u² प्लस 8u। सवाल नंबर 4u² प्लस 8u। ये भी सवाल बड़ा आसान सा है। यहाँ 2 ही पद है, सीधा सा कॉमन लीजिए। 2 ही पद है, सीधा सा कॉमन लीजिए। 4 का भाग यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। यहाँ u² है, यहाँ पे u है, तो u तो कॉमन आ ही जाता है, u तो कॉमन आ ही सकता है। क्या करें? 4 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर 4 नहीं आएगा। u² में से u कॉमन लिया तो एक u अकेला बच जाएगा, प्लस का साइन लगाएं। 4 का भाग दीजिए 8 में कितनी बार? 2 बार। u मैंने कॉमन ले रखा है तो अंदर नहीं लिखेंगे, बस ये इसके 2 टुकड़े बन गए, इसके 2 गुणनखंड ये बन गए। एक तो बना है 4u, तो दूसरा बना है u प्लस 2। क्या करेंगे? बारी बारी से दोनों को क्या करेंगे? अपन 0 करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0। जब मैंने 4u को किसके बराबर करा? 0, तो बोलो u कितना निकलेगा रे? अरे तुम 0 में 4 का भाग दो, क्योंकि 4 गुणे में है, भाग में जाएगा, 0 ही आएगा। ये u का वैल्यू मिला। दूसरा वैल्यू कैसे निकालोगे? कि u प्लस 2 जो है इसे 0 कर दो, तो u का वैल्यू बनेगा माइनस का 2। ये लीजिए, ये दोनों शून्याङ्क आपके आ गए हैं। अब आप इनकी सत्यता की जांच जो है वो आप खुद ट्राई करके दिखाएंगे। यहाँ याद रखिएगा 4u² प्लस 8u लिखा है, आगे कोई पद नहीं लिखा है, आगे कोई पद नहीं लिखा है। जरा आप इसे कंपेयर करके देखेंगे, इसे कंपेयर करके देखेंगे तो C का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं है, 0 मिलेगा। B का वैल्यू 8 मिलेगा और A का वैल्यू कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। मैंने A, B, C का वैल्यू आपको बता दिया है। दोनों जांचें आपको करनी है, दोनों जांचें आपको करके दिखानी है, आंसर आपको ही करके दिखाना है। बोलो करके दिखा दोगे क्या? थोड़ा सा माइक नीचे रह गया था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से आवाज़ आई होगी। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। बाकी के सवाल कितने हैं भाई? 4 सवाल यहाँ बच गए हैं, 2 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, 4 सवाल आपको खुद को ट्राई करने हैं। बोलो कर लेंगे क्या भाई? एक साथ बोलो रे, कर लोगे क्या? थोड़ा तुम पे भरोसा कर लूँ? इतना तो तुम पे भरोसा करना ही चाहिए भाई, कम थोड़ी हो तुम। ऑनलाइन स्कूल इंडिया के बच्चे हो भाई, कम थोड़ी हो। कोई कम है क्या भाई? कोई भोड़ा भूत नादान कोई बच्चा कोई है क्या? कोई नहीं है, सारे होशियार बच्चे हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो बचा है इसे भी आपको ही ट्राई करना है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है भाई? प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। ये रहा दूसरा सवाल, पढ़ लीजिए जरा इसको। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ये लो भी उदाहरण वाला सवाल है, जिसके शून्याङ्कों का योग दे दिया है तुम्हें और गुणनफल तुम्हें दे दिया है। आपको क्या करना है? आपको बहुपद बना के दिखाना है, बहुपद बना के दिखाना है भाई। भाई उदाहरण नंबर 1 मैंने उदाहरण नंबर 4 मैंने कराया था, उसी पैटर्न से है। पहला सवाल क्या है? थोड़ा फास्ट करेंगे भाई। आपको शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दिया है, शून्याङ्कों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? देखिए 1/4। लेकिन हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है भाई? -b/1 a होता है, 1/4। ये हमेशा a का वैल्यू होता है। बोलिए कितना लिखोगे? 4। b का वैल्यू क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस वहाँ भगा दीजिए, माइनस वहाँ भगा दीजिए, क्या बनेगा? -1। a और b हमेशा यहाँ से फ्री हो जाएंगे, a और b हमेशा यहाँ से फ्री हो जाएंगे। c निकालने के लिए दूसरी जांच पे जाना चाहिए भी। अल्फा गुणा बीटा, ये कितना दे रखा है आपको? -1 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1। हम जानते हैं भी अल्फा डॉट गुणा बीटा, अल्फा डॉट बीटा को तो अपन c/a लिखते हैं, -1 लिखते हैं। या a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, या आप नीचे 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि a का वैल्यू 1 हो गया, ऐसा गलत हो जाएगा भाई, ऐसा गलत हो जाएगा। नीचे 1 रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि a का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं तो हम कहेंगे a का वैल्यू कितना है? 4 -1 बटे ये गुणा करें c एकम c
क्रॉस गुणा आता है ना, वज्र गुणा, सी एकम सी, और 4 का गुणा -1 से करोगे माइनस का 4। ये लो ए आ गया है, बी आ गया और सी का वैल्यू आपको बन गया। आपसे बोला है समीकरण बहुपद बना के दिखाएं, ax² + bx + c, ऐसा ही कुछ ये होता है ना। ए बी सी का वैल्यू रखी कितना है 4x², बी का वैल्यू रखी कितना है -1 नहीं रखें तो भी चलेगा, और सी का वैल्यू रखी कितना है -4, तो प्लस हटाइए और -4 लिखिए, -4। बोलो समझ में आया क्या? थोड़ा सा फास्ट कराया मैंने फास्ट कराया, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया रे? बोलो भाई, इससे ज़्यादा फास्ट करेंगे तब अपना कोर्स पूरा होगा भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन और कौन सा कर ले, दूसरा कर लेते थे। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक ही करेंगे भाई और दूसरा, बाकी जितने क्वेश्चन बच जाते हैं, एक तो तीसरा है, फिर चौथा है, पांचवा है और छठा है, ये आप लोगों को ही करना है ना, ये आप लोगों को ही करना है। दूसरा सवाल कहता है √2 और 1/3। बी पार्ट, आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना दे रखा है वापस देखिएगा, शून्यांकों का योग दे रखा है √2, कितना है भाई √2 की बोट दो, √2 ये आपको दे रखा है। शून्यांकों का गुणा कितना दे रखा है जरा देखिए, 1/, कितने था रे 1/3, 1/3। क्या करें, सॉल्व करें। अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं भी होता है -b/a, लेकिन सवाल कहता है नहीं भाई होता है कितना √2। भाई तुम दोनों सही हो, a का वैल्यू कितना बन गया देखिए सीधा, a तो बड़ा आसान है भाई, a बिल्कुल बदमाश नहीं है, ये तो सीधा सीधा वैल्यू दे देता है। a का वैल्यू कितना बना है 1, b का वैल्यू अगर यहाँ माइनस है तो उसको यहाँ रवाना कर दो, दोनों तरफ माइनस है तो काट दो, तो b का वैल्यू कितना बोलेंगे -√2, कितना बोलेंगे -√2। समझ में आया क्या, माइनस क्यों बनाया? यहाँ आए, हम जानते हैं भी होता है c/a, सवाल कहता है नहीं भी होता है 1/3। भाई दोनों सही है। a का वैल्यू कितना लिखेंगे, यहाँ से कितना रखेंगे 1, c/1 बराबर 1/3 करिए, 1 एकम 1, और यहाँ गुणा करेंगे तो बनेगा 3c बराबर 1। यहाँ गलती मत कर देना कि c का वैल्यू 3, ये गलत हो जाएगा। 1 एकम 1 बना है और c का गुणा 3 से करने पे 3c बनता है। c बराबर क्या बनेगा, 3 गुणे में जो लिखा है ये चला जाएगा भाई भाग में। c का वैल्यू आ रहा है 1/3। बोलो आया क्या रे समझ में? अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया रे? पक्का? फिर ठीक है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -√2 है, और c का वैल्यू कितना है रे 1/3 है। तो क्या तुम इतने होशियार हो कि तुम समीकरण बार बार बात कर लेता हूँ भी, आप क्या बहुपद बना के दिखा दोगे क्या? बहुपद का मानक रूप जो था वो कुछ ऐसा था, ax² + bx + c, ऐसा ही था ना। ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c। अरे वैल्यू पुट कर दो रे, कॉपी करने में मुझे पता है सारे बच्चे मास्टर हैं भाई, सारे बच्चे सारे हैं कि नहीं है। b का वैल्यू कितना लिखूँ मैं -√2, ये लिखा भी, x अपनी जगह रहेगा, और c का वैल्यू कितना लिखूँ मैं 1/3। आपका आंसर यहाँ भी सही है और इसको आप आगे भी कर सकते हैं। आगे कैसे करें कि जो बट्टे में 3 लिखा है वो सबके गुणे में डाल दो, यहाँ गुणे में लिखेंगे तो ये कटेगा, यहाँ गुणे में लिखोगे तो 3 से गुणा होगा, और यहाँ भी 3 से गुणा करना है, तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं। क्या कैसे? 3 से गुणा, ये जो बट्टे में 3 लिखा है इसको हटाने के लिए सबको 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये बनेगा 3x², ये बनेगा 3√2, x पड़ा है, और जब इसे तुम 3 से गुणा करोगे ना, 3 से 3 हट जाएगा, बनेगा सिर्फ आपके पास 1, यानी ये कुछ आपका बहुपद बनेगा। तो आज की जो क्लास है 1 घंटा हो गया है, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। प्रश्नावली 2.2 जो है भाई, इसके उदाहरण मैंने तुम्हें करा दिए हैं, इसके प्रश्न जो हैं वो मैंने तुम्हें करा दिए। छोटा सा काम तुम लोगों को दिया है ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए भाई मुझे तो आते हैं, मुझे बोर्ड के एग्जाम थोड़ी देने हैं, आपको देने हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, थोड़े से ईमानदार रहिएगा, अच्छे से पढ़िए। फिर मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कोशिश मैं पूरी करूँगा, आप लोग भी अपनी कोशिश अच्छे से करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।